नमस्कार दोस्तों, आपके अपने लोकप्रिय चैनल वर्ल्ड वाईफाई में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नई शिक्षा नीति की कुछ अहम बातों के बारे में जो आप नहीं समझ पाए हो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से अवगत करा देंगे। दोस्तों आइए नई शिक्षा नीति के बारे में क्योंकि जो पुरानी शिक्षा नीति है वो नई शिक्षा से बिल्कुल अलग थी। बदला पढ़ने का तरीका, दोस्तों पढ़ने का तरीका भी बदल गया है। और दोस्तों एक खास बात आपके लिए आ गई है कि जो 10वीं बोर्ड परीक्षा ख़त्म हो गई, अब ओनली 10th बोर्ड परीक्षा ही रहेगी। आइए दोस्तों, कितनी बदलेगी आपके बच्चों की पढ़ाई, हम आपको पूर्ण रूप से इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। आइए दोस्तों संपूर्ण डिटेल जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति के उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से इस प्रकार हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार एकदम संपूर्ण डिटेल हम इस तरीके से बताएंगे कि आपको नई शिक्षा जो नीति है वो पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगी। आइए दोस्तों जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो 5 ईयर फंडामेंटल यानी है जो 1 से 5 साल तक के जो भी बच्चे हैं, यानी फर्स्ट जो 1 साल का बच्चा यानी जो 4 ईयर तक बच्चा क्या कर पाएगा, नर्सरी पढ़ पाएगा 4 साल तक दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों 5वीं ईयर में वो जी यानी केजी पढ़ेगा, और छठे ईयर में यानी 6 ईयर का जब बच्चा हो जाएगा तो वो पढ़ेगा केजी। और फिर 7th ईयर में फ्रेंड्स वो पढ़ेगा फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड दोस्तों 8 ईयर में, यानी जो सेकंड क्लास तक दोस्तों 8 ईयर का बच्चा कंप्लीट हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं 3rd ईयर प्रिपरेटरी फेज पर। अब चलते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड यानी 3rd क्लास में जब बच्चा होएगा तो वो 9 साल का हो जाएगा, एंड 4th क्लास में जब होएगा तो 10 साल का, और जब 11 साल का हो जाएगा तो 5th स्टैंडर्ड को भी पास कर लेगा। आइए दोस्तों 3rd ईयर यानी मिडिल ईयर के बारे में क्या कहते हैं। जब 12 साल का बच्चा हो जाएगा तो वो 6 क्लास में हो जाएगा, और 13 साल का 7th में, और 14 साल का 8th क्लास में हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं 4 ईयर सेकेंडरी क्लासेज। दोस्तों 15 साल का जो यानी आपका विद्यार्थी हो जाएगा तो 9th क्लास को भी पास कर लेगा। 16 ईयर का जब विद्यार्थी हो जाएगा दोस्तों वो एसएससी यानी वो इनकी तैयारी करने लग जाएगा। यानी अब से पीछे दोस्तों जब 9th और 10th यानी 10th तो दोस्तों बोर्ड हटाई दी गई है, अब सेमेस्टर सिस्टम रख दिए हैं, यानी 10वीं से लेके 12वीं कक्षा तक सेमेस्टर सिस्टम रख दिए हैं। वो सेमेस्टर होंगे और 12वीं कक्षा में ही बोर्ड होगी दोस्तों। आइए दोस्तों और चलते हैं, मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से नई शिक्षा नीति के बारे में। देखिए दोस्तों, केवल 12वीं कक्षा में ही होगा बोर्ड। कॉलेज की डिग्री 4 साल की है और 10वीं बोर्ड खत्म है। एमफिल भी बंद होगा दोस्तों। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों नहीं हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। आइए दोस्तों और चलते हैं हम। अब सिर्फ 12वीं बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी दोस्तों। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत बढ़ाया जाएगा। हमने आपको पूर्ण रूप से समझाया था, ऊपर जो टेबल समझाई थी दोस्तों। कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट और दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल पर डिग्री मिलेगी दोस्तों। आइए और चलते हैं फ्रेंड्स। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है, वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे फ्रेंड्स। और चलते हैं दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तों, अब स्टूडेंट को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे दोस्तों। स्टूडेंट के बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% तक हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन दोस्तों आप समझ रहे होंगे, हायर एजुकेशन में कई सुधार किए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं दोस्तों। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे।
एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फॉर्म शुरू किया जाएगा। दोस्तों बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं, सरकारी निजी डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम हैं। दोस्तों यदि नई शिक्षा नीति आपको समझ में आ गई हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें और शेयर करें।